एक खामना ही पैदा होगा और फिर से इजराइल और अमेरिका को जवाब देगा। वक्त बताएगा किसे आजाद किया। भाई आजाद तो उन्होंने उन लड़कियों को भी किया जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम आए थे। आजाद तो उन लड़कियों को भी किया। जवाब दिया जाएगा, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। खुश मत हो, हर घर से खामना ही निकलेगा। जब रोजा रखे हुए थे आपने पीछे से आके वॉर किया, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार नहीं था, उनके खिलाफ बोल रहा था, तो वो सिर्फ जात खामनई साहब के साथ इस तरह का जुल्म हुआ हो। इज्जत करते हैं औरतों की, यहाँ इज्जत कोई आप हिंदुस्तान में देखिए कहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं, आए दिन लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, रेप हो रहा है ईरान में। बताइए क्या ऐसा कुछ होता है? एप्स्टीन फाइल्स में सबके नाम आ गए, सबको पता चल गया कि कौन कैसा है। जो खून पी रहे हैं बच्चों का, उनको दुनिया बहुत बड़ा सुपर पावर मान रही है और सब पूरी दुनिया को पता चल गया कि कौन कैसा है। एप्स्टीन फाइल्स में सबके नाम आ गए, सबको पता चल गया कि कौन कैसा है और दुनिया को पता चल गया वो जिसको सुपर पावर मानती थी वो सुपर पावर नहीं है, वो कायर है, वो कायर है, वो पीठ पीछे हमला करने वाला है। क्या लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध की ओर हम लोग? आप विश्व युद्ध कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, अगर ये है तो ये होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसके पीछे कौन किसकी साजिश है, किस तरीके की? आपको तो ज्यादा पता होगा पूंजीवाद कौन शुरुआत की है, किसने, कौन मुल्कों पे हमले कर रहा है, कौन वहाँ के प्रेसिडेंट्स को अरेस्ट किए ले रहा है इलीगली, कौन क्या कर रहा है पूरी दुनिया में, किसने मामला वहीं तक सीमित है कि न्यूक्लियर बम बना रहा है? नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बहुत ज्यादा पेट्रोल और सब चीजों का जखीरा है, उसको ये चाहिए, उसको ऑयल चाहिए, वो ईरान पे इसलिए कब्जा करना चाहता है। उसके बयान सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस कंट्री है ईरान, उसके पास इतना ऑयल है, वो कब्जा इसकी लड़ाई है, कोई न्यूक्लियर बम और कोई किसी चीज की बात नहीं है। जब कह दिया रहबर ने कि हम बम नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब ये कि जो कह दिया है वो करके रहेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी वो इसी बात पे अटके हुए कि वो न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। अरे जब कह रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, जब उस पे हो गया है, बातचीत हो गई है, फिर आप ये कह के हमला कर रहे हो कि वो बम बना रहे थे। आप कह रहे हैं ईरान के लोग जो है आजाद हो गए हैं या अमेरिकी पहले भी आज़ादी थे, कौन वहाँ पे कैदी बना हुआ था? आपको लगता है कि वहाँ लोग कैदी थे? आप गए हैं कभी ईरान? आप जाके देखिए, वहाँ के हालात देखिए, वहाँ पे लोग इतना खुश हैं कि जिसकी ये कुछ जिन्होंने अपने पिट्ठू भेजे हुए हैं, इसराइल और यूएस ने अपने पिट्ठू ईरान, भाई हर जगह के मुल्क के लोग जाके वो अपने प्लांट कर देते हैं। ये चंद लोग 40-30-40-50 लोग हर जगह हंगामे मचाते हैं, उपद्रव मचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं कि खिलाफ है हुकूमत के। आज आप देखिए वहाँ की वीडियो, जाके सड़कें भरी हुई है, लोग भरे हुए। अगर वो लोग आज़ाद ना होते तो वो खुशियाँ मना रहे होते, हर एक की आंख में आंसू है वहाँ पे लोगों के। अगर वो इसी तरह से दबाए हुए रह रहे होते या इस तरह से उनके पर जुल्म हो रहा होता तो आज रो न रहे होते, वो खुश हो रहे होते, वो खुशियाँ मना रहे होते। ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन फैलाया गया है। खबर आ रही थी कि वहाँ से तमाम नागरिक मारे गए, जिस तरीके से वहाँ पे कहाँ मारे गए नागरिक? ईरान में स्कूली छात्र तो मारा किसने मारा? जो 1-2 साल से इतने हजारों लाखों लोगों को मार चुका, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता कि वो आज फिलिस्तीन में बर्बाद कर दिया फिलिस्तीन को, सिर्फ इस बहाने से कि हमास कितना है, कितने लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, पैदा हुए बच्चे, 5-6 महीने के बच्चे हमास हैं जिनको आप मार रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जो बच्चों के ऊपर बम मार रहे हैं, मरीजों पे बम मार रहे हैं, वो हमास है। ये सिर्फ इनकी साजिश है, ये झूठ बोल के अपने मकसद को पूरा करते हैं। इन्हें चाहिए फिलिस्तीन का पूरा हिस्सा, इन्हें उसके ऊपर कब्जा करना है, साथ में यूएस साथ दे रहा है और ये पूरे पे कब्जा करने के चक्कर में झूठ फैला रहे हैं कि हमास ने ये किया, हम कुछ नहीं किया। जो ये 7 अक्टूबर को हुआ था वो भी इन्हीं का करवाया हुआ था, इसराइल ने खुद करवाया था ये हमला, नाम हमास का लेके। अब जो स्थिति है, ईरान अकेला दिख रहा है, क्योंकि अकेला वो कब उसके साथ कौन था आप बताइए मुझे। आज से पहले भी इतने सालों से सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने, इतने सालों से उसके साथ जो कुछ इतना वो किया, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। उन्होंने अपने दम पे मिसाइल्स बनाए, अपने दम पे उन्होंने इतनी तरक्की की। आप ईरान जाके तो देखिए, ट्रेन, सुई, हवाई जहाज, एक छोटी छोटी सी चीज मेड इन ईरान है।
उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, और तरक्की अकेले बल पे नहीं कर दी। जो कहते हो औरतों के ऊपर वहाँ पे जुल्म हो रहा है, औरतें वहाँ पे, लड़कियाँ, इतनी एजुकेशन रेट वहाँ पे ज़्यादा है ईरान में। यहाँ पे आप हिंदुस्तान में देखिए कहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं। आए दिन लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, रेप हो रहा है ईरान में। बताइए क्या ऐसा कुछ होता है? लड़कियों पे जुल्म हो रहे हैं। इंडिया में कितने जुल्म हो रहे हैं? आपने कभी आवाज उठाई कि इंडिया पे इतने जुल्म हो रहे हैं? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बुरा हो रहा है, और आराम से लोग घूम रहे हैं ईरान में। एक किस्सा, एक चीज, एक कोई एक ऐसा बता दीजिए कि ईरान में कभी औरतों के साथ इस तरह का जुल्म हुआ हो। इज्जत करते हैं औरतों की, यहाँ इज्जत कोई नहीं करता औरतों की। किसी के ऊपर हमला होता है तो दूसरा एक पक्ष होता है जो जश्न मनाता है। वो तो हर जगह है, हिंदुस्तान में, इंडिया में देख लीजिए, एक को कुछ होगा तो दूसरा खुश होगा। वो तो इंसानी फितरत होती है। कुछ प्लांट किए हुए यूएस और अमेरिका के कुछ हैं, टट्टू हैं कि जो लोगों को भड़काते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। वो शाह के कुछ लोग होंगे, शाह पहलवी के कुछ लोग होंगे जो चाहते हैं कि वहाँ पे वो वही जो पहले चलता चला आया। जब शाह पहलवी का ज़माना था, उस ज़माने में लड़कियों की एजुकेशन रेट एकदम नीचे थी, लड़कियों को पढ़ने लिखने का कुछ नहीं दिया जाता था। आज वहाँ की एजुकेशन रेट इतनी हाई है, पूरी दुनिया में सबसे हाई रेट एजुकेशन की ईरान में है लड़कियों की। अब आप कहते हैं लड़कियों पे जुल्म हो रहा है, औरतों पे जुल्म हो रहा है, कैसे जुल्म? जंग की अंत है। मुझे क्या पता, मैं कोई जंग के एनालिस्ट थोड़ी हूँ, मैं कोई वॉर एनालिस्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता जंग का एंड क्या है और क्या नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हक, जो हक पे होता है वो हमेशा उसी की जीत होती है। हमने दर्स करबला से लिया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिया है। बज़ाहिर तो उन्हें कत्ल कर दिया गया था, लेकिन आज की दुनिया में हर इंसान किसी भी मजहब का हो, वो उन्हें, उनके नाम को, उनकी जितनी टीचिंग्स हैं, उनके जितनी चीज़ें सब जानता है। यजीद को कितने लोग जानते हैं मुझे बता दें जरा। ये आज के ज़माने की यजीद है, इन्हें कोई नहीं जानेगा, इन्हें कोई आने वाली पीढ़ियाँ कोई नहीं, उनका नाम भी नहीं लेना चाहेंगी, क्योंकि ये इतने जालिम, इतने बदकार लोग हैं कि इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमारे रहबर ये हैं, हम इन्हें मानते हैं, ये चले गए मगर हम फिर भी इन्हें मानते हैं। इनके जैसा बंदा दुनिया में कोई दूसरा पैदा ही नहीं होगा। वो जुल्म छुपा नहीं है, नाहक खून बहाया गया गाजा की जमीन पर, उनकी जमीनों को छीन लिया गया, भूखे प्यासे बच्चों को शहीद किया गया। तो अब ये बताइए कि जो इजराइल है वो आतंकवादी है या फिर खामनेई साहब जो उनके लिए खड़े थे, उनकी आवाज बन के खड़े थे, फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे थे। वो कोई शासन के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने ओहदे के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने रुतबे के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो गाजा की लड़ाई लड़ रहे थे, फिलिस्तीनियों की लड़ाई, वो मजलूमों के साथ थे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो बताइए वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? अगर वो आतंकवादी होते तो इतनी तादाद में पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट ना हो रहा होता। अगर वो आतंकवादी होते तो इतने सारे लोग उनके लिए यहाँ पर रो नहीं रहे होते। सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे रोते हुए, हमारी आंखों से आंसू जो झलक रहे हैं ना, ये इस बात की दलील है वो कितनी बेहतरीन आइडियोलॉजी के मालिक। लेकिन नेतन्याहू का भी ट्वीट आया, कह रहे कि हमने तानाशाह को मार गिराया, तानाशाह हो गए थे वो कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए कि उनके पीछे अमेरिका का हाथ है। पूरी दुनिया में अगर कोई नहीं डरा अमेरिका से, कोई हक की बात करता रहा अमेरिका के सामने, कोई जुल्म के खिलाफ लड़ता रहा अमेरिका के सामने, अगर तारीख गवाह है कोई डटा रहा अमेरिका के सामने, तो वे सिर्फ एक जात थी और वो खामनेई साहब की जात थी। वरना हर कोई अमेरिका से डरता है, अमेरिका की शर्तों पर बात करता है, अमेरिका की शर्तों को मानता है। अगर कोई अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार नहीं था, उनके खिलाफ बोल रहा था, तो वो सिर्फ जात खामनेई साहब की थी। तो क्या कहेंगे अमेरिका और इजराइल को, आप क्या बोलेंगे? अमेरिका और इजराइल को मैं यही कहूंगी कि आप खुश हो रहे हो कि आज हमने खामनेई साहब को शहीद कर दिया, खुश मत हो। हर घर से खामनाई निकलेगा, उनकी इतनी बेहतरीन आइडियोलॉजी के लिए हर घर में एक खामनाई पैदा होगा और फिर से इजराइल और अमेरिका को जवाब देगा। मतलब आप लोग डरने वाले नहीं हैं? कोई भी वो डरेगा नहीं जो हक पर होगा। वो लोग डरते हैं जो हक पर नहीं होते। खामनेई साहब अमेरिका के आगे झुके नहीं क्योंकि वो हक पर थे, और जो हक पे होता है वो कभी भी डरता नहीं है। इसलिए हम डरेंगे नहीं क्योंकि हम हक के साथ हैं,
इंसानियत के साथ है और बेहतरीन आइडियोलॉजी के साथ यहाँ खड़े हैं। स्कूल के बच्चों पर भी हमला किया, कई बच्चा को मरने को मारा। मैं वही तो कह रही हूँ, आतंकवादी आप किसे कह रहे हैं? तमाम मीडिया कह रही है कि आतंकवादी का खात्मा हो गया। आतंकवादी किसे कहा जाता है? आतंकवादी ऐसों को कहा जाता है कि जो नाहक खून बहाते हैं, और नाहक जो खून बहाया गया, आप देखिए ईरान में कितनी सारी बच्चियां, कितनी सारी छात्राएं जो है वो स्कूल में, आज उनकी तादाद जो है, जो मुझे अभी तक देखा गया है, मैंने 150 के करीब हो गई है। तो जो नाहक का खून बहा रहे हैं वो आतंकवादी है, या जो जुल्म के खिलाफ खड़े थे, जो गाजा के बच्चों के खिलाफ खड़े थे, जो फिलिस्तीन के जो बेकसूर लोग थे उनके लिए खड़े हैं, वो आतंकवादी थे? या फिर इजराइल आतंकवादी है कि जो गाजा वालों से, फिलिस्तीन वालों से उनकी जमीन, उनकी रोटी, उनका मकान छीनना चाहता है? ईरान कह रहा है खतरनाक तरीके से इसका बदला लेंगे, मतलब खतरनाक तरीके से हमला करेंगे। देखिए, जवाब दिया जाएगा, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि ईरान जिस हद तक नेगोशिएशन पे आ चुका है, इससे ज्यादा वो नेगोशिएट नहीं कर सकता। मगर जब आपको जंग चाहिए ही थी हर हाल में, तो आपने जंग करी, और वो भी इतनी बेबुजदिली के साथ कि आपने रमजान के महीने में कि जब रोजा रखे हुए थे, आपने पीछे से आके वॉर किया। आपको शर्म आनी चाहिए। सुपर पावर कहलाने लायक नहीं है आप। एक 86 साल के बुजुर्ग ने आपको बता दिया, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। मरना पसंद है, शहादत कबूल है, मगर हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन कुछ मुस्लिम देश जो साथ दे रहा है, मुस्लिम देशों के साथ नहीं था, ईरान अकेला काफी है। अमेरिका के साथ दे रहे वो लोग। भाई ये बताइए, जो हाथ पैर कटाकर आप अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं, तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? यू आर द लैपटॉप्स, यू आर द लैपटॉप करके जो है अमेरिका कह रहा है कि खत्म कर दिया, आजाद कर दिया ईरान को हम लोग। तो वक्त बताएगा किसे आजाद किया? हाँ? भाई आजाद तो उन्होंने उन लड़कियों को भी किया जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम आए थे। आजाद तो उन लड़कियों को भी किया के अंदर एप्स्टीन आइलैंड में भी उन्होंने बहुत सी लड़कियों को आजाद किया जो 2-2, 3-3 साल की थी। ये पीडोफाइल्स, ये वॉर मॉन्गर्स बात करते हैं फ्रीडम की, और लोग दुनिया इनके कहने पे नाच रही है। ये कह देते हैं यहाँ से ये नहीं करना, आप वो मान लेते हैं। ये ईरान की हिम्मत थी, ये ईरान की हिम्मत थी कि सुपर पावर के सामने आंखों में आंखें डालकर उसने ये बता दिया कि हम झुकेंगे नहीं, हम मरना पसंद करेंगे, और ईरान आखिरी दम तक लड़ेगा। लेकिन मैम ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे महिलाओं को जो है आजादी मिल गया है। सारी चीजें आप कहने की ट्रम्प की क्यों सुनते हैं? ईरान भी तो कह रहा था, ईरान भी तो कह रहा था कि हम गाजा के सपोर्ट में खड़े हैं, कि हम गाजा की महिलाएं, बच्चियां नहीं दिखी आपको? वो नहीं दिखे? वहाँ के विजुअल्स नहीं दिखे आपको? आपको तो पीस वहाँ पर पहले बनानी चाहिए। ईरान के हालात फिर भी इतने खराब नहीं थे जितने गाजा के खराब थे। ट्रम्प महाशय को तो वहाँ जाना चाहिए था ना, वहाँ तो गए नहीं आप। अभी तक किसी कंट्री ने इसको लेकर के समर्थन नहीं दिया, ना ही कोई कौन अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा? पावर 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 घर में आप देखते नहीं है, जो अमीर होता है, जिसके पास पावर होता है, उसके पास बोलने के लिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए लोगों में हिम्मत नहीं होती। ये वही कर पाता है जिसके पास शेर का दिल होता है। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, इसराइल को खत्म होना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। आंखें नम है आप लोगों के, आंसू आ रहे हैं। क्यों नहीं होगी? वो हमारे बाप से बड़े थे, वो पूरे शियों के लीडर थे। एक ऐसा लीडर, एक वाहिद ऐसा लीडर जो कभी दुनिया में पैदा नहीं होगा। एक ऐसा लीडर जिसने इंसानियत को अहमियत दी, जिसने इंसानियत यहाँ पर चलकर दिखाया। वो इंसान था, वो शेर था जो झुका नहीं, उसने अपनी जिंदगी दे दी। जो झुका नहीं, जिसने अपनी जिंदगी दे दी। इतनी बड़ी गैदरिंग में इस चीज के बारे में तो कोई ऑफिशियल ना ही तो वहाँ से आई है, ना ही मैंने आज अभी तक किसी ट्वीट में देखा। जिसके पास अब कृपया करके अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाए, अपने अपने ईरान घरों में चले जाए। अच्छे से रमजान का महीना चल रहा है, क्या करना चाहते आप लोगों को और अपना डिफेंड करने के लिए तो सबका हक है। आप लोगों ने बहुत ही और जो अमेरिका ने जापान में करा था वो भी आप लोगों के सामने ही है, उसने भी न्यूक्लियर पुलिस की तरफ से आपको धन्यवाद। मुस्लिम जो देश हैं, अरब के जो देश हैं, वो भी क्या लगता है अमेरिका से डरे हुए हैं? कोई खुल करके बोल नहीं रहा है। मैं तो देखिए यही कहूँगी कि बिल्कुल शायद डरे हुए ही होंगे, वरना चाहते तो ज़रूर बोल सकते थे, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो उनके साथ ना दे सकती है, क्योंकि और वो लोग उनके साथ हैं, तो इसका मतलब यह है कुछ तो रीज़न होगा जो उनसे डरे हुए हैं या उनके अगेंस्ट वो कुछ बोल नहीं पाते, और अपना एयर स्पेस उन्हें दे देते हैं यूज़ करने के लिए कि जी यूज़ करिए और करिए ईरान पे हमला। कुछ तो वजह होगी।
तो क्या आप भारत सरकार से भी कुछ कहना चाहती है जिस तरह से आप दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं तो बस यही कहूँगी कि ये जो भी कुछ पूरे वर्ल्ड में हो रहा है या ईरान के अगेंस्ट जो या मतलब आप गाज़ा देख सकते हैं, फ़िलिस्तीन का हाल देख सकते हैं, ये जो वॉर स्टार्ट हुई है इस चीज़ को रोका जाए। कोई आप खुद देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए ये सब बिल्कुल गलत है। लेकिन ईरान ने अभी कहा है कि अब इससे खतरनाक जो है तरीके से उस पर हमला करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं बढ़ेगा ये अभी युद्ध। तो देखिए अब एक इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये एक उनका डिफेंसिव डिसीजन हो गया ना कि ये तो उन्हें ना चाहे तो ये भी करना पड़ेगा। पलटवार करने के लिए कह रहा तो है। फर्स्ट स्टार्टिंग तो देखिए आप लोगों के सामने ईरान और इजराइल, वो अमेरिका और इजराइल ने ही करी थी, तो कोई भी कंट्री तो फिर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगी ही ना। भारत को क्या करना चाहिए? भारत से क्या उम्मीद है आपको? भारत से बस यही उम्मीद है कि वो इस चीज़ को ख़त्म करे और बात करे और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाए। लेकिन कुछ लोग, कुछ महिलाएं खासतौर से ईरान में आज़ादी जो है महसूस कर रही हैं कि अब जो है एक बहुत लंबे दौर का जो एक तानाशाही वाला राज था वो ख़त्म हो गया। देखिए ये तो हर एक जगह के दो पहलू होते ही हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, पर ये देखा ये जाता है कि जो लार्ज स्केल पे जो चीज़ सही है वो क्या है। और मेन जो ईरान के जो हमेशा से जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट रहा है ये हमेशा से इस्लामिक रिपब्लिक के लिए ही रहा है, तो जो चीज़ वहाँ के लिए बेहतर है वो वहाँ पे होनी चाहिए, ये हर एक कंट्री का ही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।